नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां हवाई अड्डा पर मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस के साथ ही एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है। मोतिहारी जिले के ढाका थाना क्षेत्र के कुसमाहा गांव का रहने वाला कलामुद्दीन को मुंबई जाने के लिए मोतिहारी से दरभंगा आया था। सामान चेकिंग के दौरान उसके पास से एक मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस जो 9 mm का था बरामद किया गया। हवाई अड्डा पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने मोहम्मद कमालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मोहम्मद कमालुद्दीन के पास से फर्जी आई कार्ड, उर्दू मैगजीन का प्रेस कार्ड सहित अन्य कागजात मिले हैं, जिसकी सत्यापन की जांच की जा रही है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर दरभंगा एयरपोर्ट पर सुरक्षा में जिस तरीके से सेंध लगाने की कोशिश की गई वो हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर उस डॉक्यूमेंट की तस्वीर है जो फर्जी डॉक्यूमेंट कमालुद्दीन के पास से बरामद किया गया है। आपको बता दें कि मोतिहारी से ये कमालुद्दीन जो है मुंबई जाने के फिराक में था और तभी चेकिंग के दौरान दरभंगा एयरपोर्ट पर इसे पकड़ लिया गया। इसके पास से, और ये देखिए जो कारतूस बरामद किए गए वो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कारतूस बरामद किए गए, साथ ही साथ जो इसके डॉक्यूमेंट्स थे वो फर्जी बताए जा रहे हैं। इसके सामान में ये 3 लाइव बुलेट्स और एक मैगजीन मिला। उसके बाद इसे डिटेन किया गया है और पूछताछ के लिए सदर थाना तक बुलाया गया है, पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध में फिलहाल तो ये बुलेट्स है और इसके अलावा इसका आई कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम कुछ और है, शायद प्रेस का कार्ड है जो उसने बना रखा है। पटना के आईजीआईएमएस में देर रात वन पर्यावरण विभाग के मंत्री तेजप्रताप की गाड़ी में नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक ने टक्कर मार दी। उसके बाद हंगामा हो गया। मंत्री के बॉडीगार्ड ने जब गाड़ी चालक को पकड़ा तो उसने बॉडीगार्ड के साथ धक्का मुक्की की। सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक अजीत को गिरफ्तार कर लिया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में शराब पीने की पुष्टि हो गई। मंत्री तेजप्रताप किसी मरीज को देखने आए थे, इसी दौरान ये घटना हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्कॉर्पियो चालक भी किसी मरीज को लेकर आईजीआईएमएस आया था, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं संजय, संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट है? देखिए, शनिवार की देर तकरीबन 11 से 11:30 बजे रात की बीच की घटना है और मंत्री तेजप्रताप यादव आईजीआईएमएस पहुंचे थे और उसी दौरान जो नशे में धुत ड्राइवर है उनकी गाड़ी में उसने जोरदार टक्कर मार दी है। और फिलहाल मौके पर तुरंत घटना के बाद शास्त्री नगर थाने की पुलिस पहुंच गई, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर पहुंच गए, दूसरे अधिकारी भी पहुंच गए। और जो अजीत कुमार है, राजा बाजार का रहने वाला है, ये पटना के ही, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल वो नशे में धुत था, उसे हॉस्पिटल भी ले जाया गया और पूरे मामले की छानबीन जारी। लेकिन निश्चित तौर पर एक तरफ जहां मंत्री की गाड़ी में उसने जोरदार टक्कर मारी, वहीं दूसरी तरफ शराबबंदी की भी पोल खोली। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस और उसका कहना है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उसे फॉरवर्ड किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा उसे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते आगे, वन पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप यादव अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जू सफारी और नेचर सफारी का भ्रमण किया। इस दौरान मंत्री तेजप्रताप यादव ने नेचर सफारी के ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज के अलावा वाइल्ड लाइफ जू सफारी के जंगली जानवरों का जायजा लिया। तेजप्रताप यादव ने दोनों सफारी के सभी टिकट काउंटर पर जाकर विभिन्न एक्टिविटीज, इवेंट्स और राइड्स के बारे में भी जानकारी ली। टिकट भी उन्होंने खुद ही कटाए। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बिहार में सरकार अलर्ट मोड में आ गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर एक अहम बैठक की, जिसमें अधिकारियों के साथ ही तैयारियों और व्यवस्था की समीक्षा की गई। साथ ही संभावित हालात से निपटने को लेकर कदम उठाने पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने भी राज्य की मौजूदा हालात पर सीएम को जानकारी दी। फिलहाल आज की तारीख में बिहार में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लोगों को सचेत और सजग रहने की जरूरत जरूर है और सरकार भी पूरी तरह से संवेदनशील है। बैठक में नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया कि कोरोना को लेकर पूरी तरह अलर्ट रहें और लोगों की रैंडम जांच कराई जाए।
और गया से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सरिया लदा ट्रैक्टर पलट गया और ट्रैक्टर पर बैठे 3 मजदूरों की मौत हो गई। 2 मजदूर की तो मौके पर ही मौत हो गई थी और एक और मजदूर की मौत इलाज के दौरान हो गई। बताया जा रहा है कि 2 मजदूर की हालत इसमें गंभीर है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। डोभी के जीटी रोड के गम्हरिया की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर सरिया लदा ट्रक पलट गया और इसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई है। और गोपालगंज से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बगथान में आग लग गई, फसल और पुआल जलकर राख हो गए। असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगा है। ग्रामीणों की मदद से किसी तरीके से आग बुझाई जा सकी। नगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने आग लगाया है और यह आग की तस्वीर आप देखिए, वहां पर किस तरीके से धू कर फसल जल रहे हैं। साथ ही जो पुआल वहां रखा गया था, सब कुछ राख हो चुका है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की कॉपी लीक होने के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई तेज कर दी है। केस के तार मोतिहारी से जुड़ गए हैं। मामले में एक टीचर समेत 4 लोग को हिरासत में लिया गया है, जबकि प्रश्न पत्र की तस्वीर वायरल करने वाला आरोपी छात्र गिरफ्तार कर लिया गया। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं शिक्षा मंत्री ने दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा की पहली पाली के पेपर लीक कांड का तार मोतिहारी से जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि मोतिहारी के एक प्राइवेट स्कूल में एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था और वहीं से सबसे पहले पेपर लीक की बात सामने आई। कर्मचारी चयन आयोग के सचिवालय सहायक की हो रही परीक्षा का मोतिहारी में 17 स्थानों पर सेंटर बना है और यहाँ शांति निकेतन जुबली स्कूल में भी सेंटर बना है, जहाँ से आरोप लग रहा है कि यहीं से क्वेश्चन लीक हुआ है। पूरे मामले की जांच कर रही ईओयू की टीम ने शांति निकेतन जुबली स्कूल के एक शिक्षक को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। पूर्वी चंपारण के एसपी मानते हैं कि मोतिहारी से ही प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने से करीब 1 घंटे बाद प्रश्न पत्र वायरल होने लगा था। एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है और ईओयू की टीम इसमें आई थी और उसको जो है विशेष पूछताछ और आगे एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। क्वेश्चन यहीं से लीक हुआ था क्या सर? अभी तक जो प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है वो इसी सेंटर से लीक होने की बात आई है, इसके बाद ये कार्रवाई की गई। इधर बीएसएससी पेपर लीक कांड के बाद अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बना ली है। आयोग की तरफ से प्रेस रिलीज जारी जरूर किया गया, जिसमें मामले की जांच की बात कही गई। एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और यह बताया गया है कि मोतिहारी से जो है पेपर वायरल हुआ था। देखना होगा कब तक बिहार में एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो सुधर पाता है, लेकिन निश्चित तौर पर लाखों जो परीक्षार्थी हैं वो इस तरह की परीक्षा पद्धति से बेहद मायूस नजर आते हैं। हालांकि बीएसएससी पेपर लीक कांड पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर नियमों का हवाला दे रहे हैं। कह रहे हैं परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद पेपर वायरल हुआ, ऐसे में इसे लीक कैसे माना जाए। हालांकि दोषियों पर कार्रवाई की बात वे जरूर कर रहे हैं। पत्र कब लीक हुए, एग्जाम कब शुरू हुआ, तो ये संपूर्ण मामले की जांच हमारी शिक्षा विभाग कर रही है और इस जांच के उपरांत अगर कोई दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। पेपर लीक कांड के पीछे आखिर कौन है, इसे समझने की भी जरूरत है। दरअसल इसके पीछे कोचिंग माफिया और एग्जामिनेशन सेंटर के कर्मचारी की भूमिका होती है। कई बार बीपीएससी बीएसएससी के परीक्षा नियंत्रक को हटाने तक की मांग की जा चुकी है। आरोप है कि सालों से एक ही पद पर कई लोग जमे हुए हैं। आयोग के अंदर से पेपर लीक की साजिश रचने का आरोप लगाया जाता रहा है। बार बार आरोपों के बावजूद कार्रवाई के नाम पर होता कुछ नहीं। तभी एजुकेशन सिस्टम में शामिल माफिया बड़ी आसानी से पैसों के बल पर प्रशासन की नाक के नीचे पेपर लीक करवाने में सफल हो जाते हैं। उम्मीद है बीएसएससी के इस मामले में भी जल्द कार्रवाई होगी और छात्रों की शिकायत दूर की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
और इसी बीच हम आपको बड़ी अपडेट देते पेपर लीक कांड पर। एक अपडेट सामने आया है। पेपर लीक कांड में मास्टरमाइंड समेत 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी अजय कुमार सुपौल का रहने वाला बताया जा रहा है। अजय का भाई विजय भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना, मोतिहारी, आरा से 3 और गिरफ्तार किए गए हैं। पटना के खेमनी चक का जीतू पासवान गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 10 बजे शुरू हुई परीक्षा के 1 घंटे के बाद फोटो खींचकर वायरल कर दिया गया था। कई व्हाट्सएप ग्रुप की जांच की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम अब इस पूरे मामले पर गंभीर है और गंभीर स्थिति में जांच चल रही है। बीएसएससी पेपर लीक मामले पर प्रशांत किशोर ने सरकार पर सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। खाद लिखे मिलत एक योजना बना रहल बानी जो पदयात्रा कर रहे हैं, तो बिहार के हर पंचायत का योजना बना रहे हैं कि क्या करने से पंचायत में किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्या करने से आपके बच्चे के लिए पढ़ने का व्यवस्था हो जाएगा, और क्या करने से यही पंचायत के स्तर पर 1000 आदमी को रोजगार का व्यवस्था होगा। ये योजना बनाकर अभी जारी करेंगे। आप उसको पढ़िए, देखिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो उसको गटर में डाल दीजिएगा, कूड़ा में। ये बताने चले हैं। तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं दुगो, फिर आपसे बात करेंगे। दलाल चोर के तो हम ये के ना बैठावत नहीं जा, दलाल चोर के तो बैठा दिले बानी, कोई के मंत्री बना। अभी काल बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक भइल बा, फिर से भइल बा ना भाई। लड़का मेहनत करता सन 2-2 बरिस 4-4 बरिस, बीपीएससी का पीछे एग्जाम हुआ, उसमें प्रश्न पत्र लीक हो गया। फिर अभी कल देख रहे हैं बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो जो पैसा वाला आदमी है वो परीक्षा के पेपर पहले ही खरीद के पूरे एग्जाम देता, तो गरीब आदमी के कैसे नौकरी मिली। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, रांची के मेन रोड में जमकर मारपीट हुई है। पार्किंग कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगा है। लाठी डंडे और रॉड से हमले में कई लोग घायल हो गए। दुकान में लगे सीसीटीवी डीवीआर को भी तोड़ दिया गया। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है। तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीच सड़क पर मारपीट हुई और मारपीट का आरोप पार्किंग कर्मियों पर लग रहा है। मेन रोड पर आपस में ही भिड़ गए लोग और उसके बाद जमकर मारपीट की गई। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। तोड़फोड़ भी काफी ज्यादा वहां पर हुई है और सीसीटीवी डीवीआर जो दुकान में लगे हुए थे उसे भी तोड़ दिया गया है। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। बिहार में शराबबंदी को लेकर भले सवाल खड़े हो रहे हों, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की टीमें सारण शराब कांड के बाद से एक्शन मोड पर काम कर रही है। शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। तो इस बीच बीजेपी ने सिस्टम को चुनौती देते हुए सभी नेताओं के शराब पीने की जांच की बात कहकर सियासत को गरमा दिया है। सवाल यही है कि बीजेपी का चैलेंज क्या सरकार को स्वीकार है? सहरसा में महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर शराब के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ रही है। सड़कों पर निकली महिलाओं के महाअभियान में प्रदेश की खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह भी शामिल हुई। और अब ये तस्वीर औरंगाबाद के दाऊद नगर थाने में गिरफ्तार कर लाया गया एक शराबी बिहार में शराबबंदी की पोल खोल रहा है। महज 100 रुपये की शराब पीकर ये शराबबंदी के दावों को आईना दिखा रहा है। मनार में हर एक गांव में, मनार पंचायत के हर एक गांव में दारू बिकता है। गलत है। बिहार में अभी दारू बंद नहीं है, दारू बंद करा। कितना पी लिए थे? कहाँ मिला था? हम 1 बोतल पिए हैं, 100 रुपया के दारू पिए हैं। बिहार में शराब मिल रही है, इस दावे के बाद ताबड़तोड़ एक्शन की तस्वीरें भी देख लीजिए। बांका के बेलहर के मालहरी में पुलिस ने देसी शराब के अड्डों पर धावा बोला है, जिसमें भारी मात्रा में देसी शराब नष्ट कर दी गई। और ये तस्वीर दानापुर की है, जहां जमीन के अंदर से शराब निकल रही है। फुलवारी शरीफ पुलिस आए दिन जावा महुआ को नष्ट करती है, तो दूसरे दिन ही शराब के धंधेबाज फिर से अवैध शराब का निर्माण करने लगते हैं
और इन्हीं तस्वीरों के बाद यदि कुछ गर्म होती है तो वो है सियासत की कढ़ाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं कि शराबबंदी फेल है और अधिकारी लापरवाह, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार किया जाता है। बिल्कुल वो विधानसभा में करें, सबसे पहले मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन प्रशासन में वह है, शासन में मैं नहीं हूँ। या तो वह हम लोगों को शासन सौंप दें, हम लोग करवा देते हैं, और नहीं तो शासन में वह है तो वह विधानसभा में करे, जहाँ बोले। जिस हॉस्पिटल में मैं भी आता हूँ और सब आए, लेकिन शासन बिल्कुल आएंगे, लेकिन शासन के तो वो है ना। अब तो हमारे सभी लोग तो कहते हैं कि हम लोग का ब्लड टेस्ट करा लो, तुम लोग मेरा ब्लड टेस्ट करा लो। शराबबंदी कानून का अनुपालन करते वक्त आम और खास का कोई भेदभाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने नहीं निभाया है। किसी ने भी गड़बड़ी की है, किसी ने भी कानून को तोड़ा है, उस पर कार्रवाई हुई है। सारण में शराब कांड के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम बेहद सख्ती से काम कर रही है। शराब के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। नशे के धंधेबाजों में हड़कंप मचा है, लेकिन शराबबंदी के बीच लगातार मिल रही शराब की खेप से सवाल भी उठ रहे हैं, तो सियासत के बोल भी तल्ख हो चले हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि शराब से हो रही बदनामी पर जल्द लगाम कसा जा सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्ण शराबबंदी में पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए शराब माफिया एक से बढ़कर एक नया तरीका आजमा रहे। भागलपुर में शराब की तस्करी के लिए एक स्कॉर्पियो पर पुलिस का नंबर प्लेट लगाया गया ताकि पुलिस की रोक-टोक से बचा जा सके। हालांकि ये पुलिस की गाड़ी है या फर्जी नंबर प्लेट है, इसकी जांच अभी चल रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि महगामा की ओर से 2 गाड़ियों में शराब आ रही है, जिसके बाद सनहौला मोड़ के पास पुलिस ने गाड़ियों की जांच शुरू की, जहां पुलिस को देखकर एक कार छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया, जबकि दूसरा स्कॉर्पियो भगाने के चक्कर में हादसे का शिकार हो गया। दोनों गाड़ियों में भारी मात्रा में विदेशी शराब लदी थी। स्कॉर्पियो गाड़ी चूंकि ठंड के कोहरे की वजह से वो भागने में सफल रहा, लेकिन आगे जाकर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसको भी बाईपास थाने के द्वारा हम लोगों ने रिकवर किया है। उसमें से भी काफ़ी भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। दोनों गाड़ियों से जो शराब की बॉटल्स हैं वो एक सेमी ब्रांड है रॉयल जनरल, और इसके मालिक का पता लगाया जा रहा है और कौन चालक है। और इधर बिहार में शराबबंदी पर जेडीयू के ही पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह ने सवाल उठाया है। बेगूसराय के मटिहानी से पूर्व विधायक बोगो सिंह ने कहा कि बिहार में शराब की एंट्री रोकने में पुलिस पूरी तरह फेल है। पहले बिहार की सीमा से सटे बॉर्डर पर पुलिस फेल होती है, फिर जिलों में पुलिस फेल हो जाती है, जिससे शराब सीधे एक फोन कॉल पर लोगों के घर पहुंच जाता है। तो बॉर्डर से बेगूसराय आने में 2-3 जिला क्रॉस किया, प्रशासन फेल। उसके बाद होम डिलीवरी, फोन कीजिए दारू आ गया। लोकल प्रशासन फेल। आप शासन हो, आप प्रशासन हो, तो उन्हीं से ये सवाल होना चाहिए। इसको फेल मानेंगे या संरक्षण मानेंगे? उन्हीं से नहीं आपको पूछना चाहिए कि आपका शासन प्रशासन सुशासन कहां है। और कोरोना पर एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, कोरोना पर झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर थर्मल चेकिंग होगी। एंट्री पॉइंट पर थर्मल चेकिंग करने का निर्देश जारी किया गया है। संक्रमित मरीज मिलते ही आइसोलेट करने और इलाज का निर्देश करने का निर्देश दिया गया है। विदेश से आए लोगों की जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी। कोरोना के लक्षण मिलने पर संपर्क में आए लोग भी आइसोलेट होंगे। पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग में जांच किया जाएगा। राज्य भर में कोरोना जांच बढ़ाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन, बेड, दवा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो, इसका आदेश जारी किया गया। ऑक्सीजन संबंधित सारे उपकरण को दुरुस्त करने का निर्देश है। 27 दिसंबर तक सारी सुविधा मुकम्मल करने का आदेश दिया गया है और मॉक ड्रिल की तैयारी भी की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर क्रिश्चियन समुदाय के लोगों से मुलाकात की और क्रिसमस की बधाई दी। सीएम के सामने कैरोल सिंगिंग गाया गया। पटना के गिरजाघरों से पहुंचे पादरी और सिस्टर ने सीएम से मुलाकात को क्रिसमस की बधाई दी।
और पूरे देश में आज क्रिसमस की धूम देखी जा रही है। नवादा में क्रिसमस का त्यौहार बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के एकमात्र चर्च द जीसस कैथोलिक चर्च सोसाइटी की तरफ से क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। पूरे चर्च परिसर को बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया गया, खासकर गौशाला को आकर्षक रूप से सजाया गया है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। भगवान यीशु के जन्मदिन लेने के बाद लोगों ने खुशियां मनाई और खुशी में खूब नाचे भी। इस अवसर पर लोगों ने सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। बच्चों के बीच केक, मिठाइयां और गिफ्ट बांटे गए। क्रिसमस को लेकर पटना सिटी के गुरहट्टा स्थित पादरी की हवेली महा गिरजाघर को आकर्षक ढंग से सजाया गया, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही है। रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया कैथोलिक चर्च बहुत खूबसूरत दिख रहा है। प्रभु यीशु के जन्मदिन को लेकर ईसाई श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पर पादरी की हवेली स्थित में हमारे पल्ली पुरोहित फादर ललित बारा ने यहाँ मिस्सा चढ़ाया है और सारे ईसाई समुदाय की तरफ से हम अपने बिहार वासियों को, हम यहाँ पादरी की हवेली की पल्ली वासी सारे लोगों को क्रिसमस की और गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। लाइटिंग्स जो आप देख रहे हैं ये आप पूरे विश्व में, सिर्फ यहाँ नहीं, आप पूरे विश्व में कहीं भी चल जाइए आपको हर गिरजाघर में आज पूरा सजा धजा हुआ मिलेगा। चाहे अमेरिका हो, इंडिया हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, हर जगह पूरा शहर सस्ता है। क्रिसमस की हर तरफ धूम दिख रही है। जमशेदपुर के गोलमुरी गिरजाघर में देर रात चरनी में प्रभु ईसा मसीह का जन्म जब हुआ, तब उसके बाद प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद ईसाई धर्मावलंबी मौके पर जुटे और चरनी यानी कि गौशाले में प्रभु यीशु के जन्म की झांकी देखी। प्रभु यीशु के जन्म की खुशी मनाने के बाद लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। प्रभु के इस जन्म पर्व को एक साथ खुशियों के साथ अपने पड़ोसियों, अपने लोगों, यहाँ तक कि दीन दुखियों और गरीबों को भी उपहार और दान दे करके एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक इस पर्व को मनाएं, तभी सच्चे मायने में हम यीशु मसीह का यह जन्म पर्व को मना पाएंगे। भागलपुर के नाथनगर में कृषि विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 200 बोरी खाद जब्त की है। ये छापेमारी नाथनगर के लालू चक में की गई। आरोप है कि अमरजीत कुमार नाम के शख्स ने डोमन यादव के घर में खाद का गोदाम बनाया था। ये घर किराए पर लिया गया था, जहां से इसकी कालाबाजारी चल रही थी। हालांकि कालाबाजारी करने वाला खाद विक्रेता मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। लालू चक में अब अवैध कारोबार फर्टिलाइजर का कर रहा है, तो फिर थाना को लोकल नाथनगर सूचित किए और वहाँ के पुलिस पदाधिकारी और फोर्स के साथ आके छापेमारी की। इसमें लगभग 200 बैग यूरिया प्राप्त हुआ, जिसको लोकल गोदाम में रखवाते रहे और उसको FIR हो जा रहा है। मुजफ्फरपुर में मनरेगा मजदूरों ने काम और लंबित भुगतान की मांग को लेकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। मनरेगा मजदूरों ने चौका चूल्हा लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने यहां पर खाना बनाकर अपना विरोध जताया। साथ ही कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे।
4 दिन से यहाँ बैठे हैं धरना पर, और जो हमारी मांग है वो पूरा तो अभी नहीं हुआ है सब में से, लेकिन उसमें से 30-35% मांग पूरा किया गया है। और हमारी मांग है कि 125 पंचायत जो है जहाँ का लिस्ट हमने दिया है इनको, उन सभी में काम चालू कराया जाए, जिसमें से अभी 35 से 40 पंचायत में ही काम चालू कराया गया है। और अभी हम जिलाधिकारी से और डीडीसी से मिले हैं। मुजफ्फरपुर के एक युवा वैज्ञानिक ने अनोखा डिवाइस तैयार किया है। वाटर सेविंग डिवाइस नाम का एक खास यंत्र है, पौधों को खुद पानी देने का काम करेगा। ये कैसे काम करेगा आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 1 महीना के लिए कहीं भी अगर आपको जाना है तो आपका पौधा सूखेगा नहीं। पौधों को वक्त पर पानी देना कई मौकों पर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। समय और परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं कि हम उन्हें वक्त पर पानी नहीं दे पाते, लेकिन मुजफ्फरपुर के युवा वैज्ञानिक मोहम्मद नाज ने इसका हल निकाल लिया है। उनकी बनाई डिवाइस मिट्टी का तापमान पर रखकर उसमें पानी देने का काम करती है। यही नहीं, मिट्टी में जब नमी की मात्रा नियंत्रित हो जाएगी तो पानी की सप्लाई खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो मैंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम दिया मैंने वाटर सेविंग डिवाइस। इसके अंतर्गत ये फायदा होता है कि मतलब हम एक टेम्परेचर जो है फिक्स टेम्परेचर जो है हम कर देते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर हमने 10 कर दिया, फिक्स कर दिया, तो ज़मीन के नीचे हम उसको डाल देते हैं टेम्परेचर रीडिंग को, तो तापमान उसका है, जैसे वो सूखेगा ड्राई होगा तो तापमान उसका बढ़ेगा, जैसे वो उसको पास करेगा पानी जो है गिरना चालू हो जाएगा। पानी गिरेगा तो फिर उसका फिर टेम्परेचर जो बैलेंस हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है चलती हुई चली जाएगी। मतलब आप महीनों 2 महीना के लिए भी कहीं अगर आप चले जाएंगे तो आपका पौधा जो है एज इट इज जो है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।